सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ छोटे से टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारी डेली बेसिस में ज्योग्राफी के, सिविक्स के, हिस्ट्री के, हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है ना, उसको यही सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। तो अब हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और प्लीज़ सब बच्चे खुद भी देखें, खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, पेरेंट्स को भी दिखाएं, वो सारी चीज़ भी, ताकि इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिल सके, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और लाता रहूँ। ठीक है, तो आज फर्स्ट इसका टॉपिक है जिसको हम गांधी युग से स्टार्ट करेंगे। गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश में, जहाँ पूरा पीडीएफ जो हमारा है वो हिंदी में है। जहाँ जहाँ मुझे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं मेरे वो हिंदी वाले हैं, जो हिंदी ज़्यादा अच्छे समझते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में पीडीएफ को बनाया है। इंग्लिश में जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ मैं इंग्लिश में रखूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 यानी कि 1869 में। ओके, 2 अक्टूबर सन 1869। अब बहुत सारे बच्चों को सिर्फ गांधी जी का ये मालूम है कि 2 अक्टूबर गांधी जी को जन्मदिन होता है, बट एग्जैक्ट जो ईयर है वो उनको नहीं मालूम है। तो प्लीज़ जो बच्चे हैं उनको खुद मालूम है, जिनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो देख लो बेटा, पढ़ लो। 1869 को हुआ था और हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिसको नॉन वायलेंस डे बोलते हैं। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। क्यों? क्योंकि इनकी शादी जो हुई थी वो 13 ईयर्स की एज में, 13 साल की उम्र में हो गई थी। इनके जो गुरु हुआ करते थे वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। तो गांधी जी से सबको पता है कि गांधी जी हमारे 1894 में कहाँ चले गए थे? तो साउथ अफ्रीका चले गए थे। वहाँ से वो कब लौट के आए थे? 1950 में, 21 साल गुजारने के बाद। किस दिन आए थे? तो 9 जैन, हर साल मनाया जाता है 9 जैन 1915, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं हर साल? NRI डे, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना करी। अब गांधी जी आने के बाद 2 साल तक उन्होंने कोई भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। गांधी जी का जो पहला आंदोलन था या फर्स्ट मूवमेंट हम कह सकते हैं, वो था हमारा कौन सा? चंपारण, बिहार के चंपारण में जिले में हुआ था। कब? 1917। तो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था 1917 बिहार चंपारण में। सेकंड कहाँ हुआ? गुजरात के खेड़ा में। और थर्ड कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। और यहीं पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल स्टार्ट करी थी, गांधी जी ने। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, मैं शॉर्ट में ही रखना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को ख़त्म कर सको, जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना किया है। नेक्स्ट, 1919, ये बहुत ही डेट इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ? इससे पहले 19 मार्च 1919 को 19 को ब्रिटिश सरकार ने क्या पास किया था? रॉलेट एक्ट। और इसको विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। वायसराय कौन थे? तो वायसराय इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये हमारे वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 1924 इंपॉर्टेंट डेट है। महात्मा गांधी कहाँ पर एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? किस अधिवेशन में? तो बोला जाता है बेलगांव। कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ एक बार गांधी जी ने अध्यक्ष चुने गए हैं। वो कहाँ पर था? 1924 बेलगांव। और कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक। 1925 में 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खाने और वगैरह इनके साथियों ने लूट लिया था, जिसको काकोरी कांड कहा जाता है, जिसका गवर्नमेंट ने बाद में नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी संदर्भ में इनको 1927 में फांसी दे दी गई थी।
किस किस लोगों को हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। इसके अलावा एक नाम आता है कौन? राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक, इसके अलावा रोशन सिंह। ठीक है, अब राइटिंग में मत जाइएगा, आप समझ लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ रोशन सिंह को। नेक्स्ट आते हैं 1927। अब भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किसकी नियुक्ति करी गई थी? तो साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कम टू इंडिया कब आया था? तो 1920। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ईयर इंपॉर्टेंट है। 1922 में साइमन कमीशन इंडिया आया था और इस कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 1930 में गांधी जी ने क्या किया? सेकेंड मूवमेंट, जिसको सेकेंड नेशनल मूवमेंट भी बोलते हैं, साबरमती से दांडी तक 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी थी, जिसमें दांडी में जाके उन्होंने क्या? नमक कानून को ब्रेक किया था, तोड़ा था। गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये 3 साल हुई थी, 1930, 1931 और 1932, 3 हुई थी, और जिसमें कम से कॉन्स्टिट्यूशन का काम लगभग 40% कंप्लीट कर लिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1935 आता है भारत सरकार सुधार अधिनियम, जिसमें सारे एमपीज की सीट्स कंफर्म कर दी गई थी। 1940 आता नेक्स्ट आता है 1940। मोहम्मद अली जिन्ना, जो हम पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान बनाने की मांग करी थी। और पाकिस्तान का नाम किसने सजेस्ट किया था? तो नाम रखा था चौधरी रहमत अली। गांधी जी ने फिर आया 1942। गांधी जी ने स्टार्ट किया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। 1946 नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग कंट्री बना दिए गए, और भारत पाकिस्तान के जो बीच में बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जिसकी वजह से पाकिस्तान अलग और इंडिया अपना अलग डिवाइन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल, देखते हैं महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आता है चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर 18, फिर आता है खिलाफत आंदोलन 1920, और इसी के साथ असहयोग आंदोलन 1920, जिसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी का फर्स्ट नेशनल मूवमेंट हुआ था। और इसको आगे चल के 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड की वजह से इसको स्थगित कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नमक आंदोलन, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, वो 1930, और गांधी जी का जो लास्ट आंदोलन था वो था हमारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये हैं गांधी जी की डेट के साथ कुछ इम्पोर्टेंट से हमारे मूवमेंट या फिर आंदोलन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। पसंद आया हो तो ये वीडियो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।